रमेश के पास 18,000 रुपये है। उसने 7,000 रुपये एक बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर पर और 6,000 रुपये दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में 1,160 रुपये का साधारण ब्याज रूप में प्राप्त हुआ तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अब उसके पास 18,000 थे, एक जगह उसने 7,000 रखे, एक जगह उसने 6,000 रखे, यानी 13,000 रुपये दो बैंकों में रखे और बच गए जोन सा कितना बच गया, 5,000 बचा जो वो तीसरे बैंक में रखा। अब वो उसने पूछा है जो शेष पूंजी है, जो 5,000 वाली शेष पूंजी है, उस पर उसे कितना ब्याज दर यानी कितना रेट मिला, ये पूछ रखा है। और टाइम सब में क्या है, सेम, क्योंकि इसने एक वर्ष बाद यानी टाइम सब में क्या है, सेम है। तो यानी अगर मैं टोटल एसआई की बात करूं यहाँ से, जो हमारा टोटल एसआई होगा वो हमारा क्या होगा, SI1 पहले बैंक का, SI2 और SI3, यही है। अब टोटल SI कितना है, 1,160। पहले बैंक का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 7,000 है। कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। कितने, 5% पे, तो कितना हो जाएगा, सीधा आप लिख सकते हो 350। ऐसे ही दूसरे वाले के सीधा लिख सकते हो, 2 जीरो काट के 60 को 6 से गुणा करो, 360। और तीसरे के लिए 5,000 टाइम तो एक साल ही है, रेट अपॉन 100, ये भी यहाँ से ऐसे कट गया। जोड़ो इसे, ये हमारा हो गया 350 और 360, 710। 1160 प्लस 50 R, ये 710 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1160 माइनस 710, 50R। 60 में से 10 गए 50, 11 में से 7 गए 4। यहाँ से R की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो शेष राशि थी उसने 9% के ब्याज दर पर रखी थी। तो यही तो कहा है, उसे कुल साधारण ब्याज वर्ष के अंत में कितना मिला, 1,160 रुपये। और उसने रखा कितने बैंकों में, 3 बैंकों में। क्यों, पहले बैंक में 7,000 रखे, दूसरे बैंक में 6,000 रुपये रखे, और शेष पूंजी भी तो रखी होगी कहीं ना कहीं पर किसी ब्याज दर पर, जब भी तो पूछी है, तो तीसरे बैंक में उसे इस रेट दर पर रखे। टाइम क्यों नहीं मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि टाइम 1 है, एक ईयर ही तो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना ज़्यादा समय लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। पर अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसे 2 बैंकों का पूछ सकता है, कभी भी 3 का पूछ सकता है, कैसे भी पूछ ले आप कर सकते हो।